दोस्तों वेलकम टू बैक टू चैनल राधे गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और इससे पहले वाला वीडियो आप देख चुके होंगे, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आज मेरे इस वीडियो में आप जुड़े हुए हैं। और इसी तरह मैं आपको सारे बिजनेस लोग कवर कराऊंगा। आप बस मेरे साथ चलते रहिए। और डेली के कल से मैं 2 अपलोड कर सकता हूँ वीडियो, तो आप अपने नोटिफिकेशन देखते रहिएगा। क्योंकि आप बेल आइकन दबा लेना ऑल में, क्योंकि ऑफ नहीं करना, नहीं तो आपको पास पहुंचता है फिर भी आपको पता नहीं चलता है, बट ऑन कर लेना। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने ये सब बात छोड़ के अपने टॉपिक पर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आपको मैं बता दिया कि शुरू होंगे, क्योंकि बाकी लेक्चर नंबर 3 में हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 4 है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 बेसिस पे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी में क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉर्मेशन आपको ये 4 पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस में देखिए एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल, बायलेटरल। तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ये टाइप्स है, कभी कल पूछ देते हैं, फिर मैं करा रहा हूँ और छोटे छोटे एग्जांपल देकर भी समझा दूंगा। इसमें कोई ऐसे खास बात नहीं है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में पहले आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। और आपको मैं ये पहली लेक्चर 3 में भी कहा था, उससे पहली बार शॉर्ट वीडियो में क्या कि अगर आप इस लॉ के पढ़ रहे हैं, तो अगर केस स्टडी आप समझ गए तो प्रोविज़न पढ़ने में बहुत आसान लगे। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, अगर उसके प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर थ्योरी पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ कि हर के पढ़ाने का तरीके कुछ अलग होता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं पढ़ा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी के एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं तो उसकी थ्योरी अपना खुद को समझने में बहुत आसान लगता है। इसलिए मैं आपको केस स्टडी बेस पर भी थ्योरी आपको मैं समझा दूंगा चीज़ें। चलो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? ये सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग और इन्फोर्सिबल। जो इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट बाइंडिंग इन्फोर्सिबल है तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दें, एक्स बी से पूछा कि आप ये बाइक खरीदना चाहते हैं, इतने अमाउंट दे दिया है 10,000, बी टू बाई बाइक। हाँ, तो ये क्या हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खास उसमें बात कुछ। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज जेड में डिफाइन इसको किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज टू बी चलो मैं आपको पहले एग्जांपल लेते हैं। चलो ये छोटा है तो आपको थ्योरी से भी समझ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज सीज टू बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन सीज टू बी। सीज किसको कहते हैं? इसमें तो ये इंपॉर्टेंट आता है कि भाई सीज किसको कहता है, तो आपको एग्जाम्पल से इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब देखो, मिस्टर एक्स टू राइट अ बुक, जो बुक पब्लिशर था एक्स ने क्या किया? एग्री किया, ठीक। तो सर्च कर, ये क्या वैलिड है। पर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उसको एक्स को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल सही जाहिर सी बात है कि ये परफॉर्मेंस करने के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये कंटेंट क्या होगा? वॉइड कंटेंट, उसी को हम बोलते हैं वॉइड कंटेंट। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ। आपको यहाँ से पीछे 16 कराए थे एग्जांपल, वो सारे केस स्टडी बेस पर तो नहीं है, फिर भी 2-3 ऐसे था जो मैं बारफर हो गया। गुजरात वर्ष रामानंद एल एस कंपनी था, एस.एन. कंपनी, तो आपको हो गया। और 18वां है जो इस पर भी कभी काल बन जाता है क्वेश्चन, अगर 2 मार्क में ऐसे एक मार्क करके आते हैं तो उस टाइम में इम्पोर्टेंट ये भी हो जाते हैं, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं अपने तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के। क्या हुआ था, एक लेडीज़ थी और थिएटर मैनेजर, उसने कॉन्टैक्ट किया। तो कॉन्टैक्ट करने के बाद में क्या होगा, अपने परफॉर्मेंस करते रहा कुछ हफ्ते बाद क्या हुआ कि वो लड़की की एक्सीडेंट हो गई। तो क्या वो अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी होगी? उसको लेग ब्रेक हो गया था सडनली, तो वहाँ पर भी कंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल नंबर 19 नीचे भी एक और दे रखा है एग्जाम्पल इसी के, देख लीजिए आप। एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी सप्लाई कितने 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर सप्लाई इज इफेक्टेड, वाह, द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट बी से किया, इतने कितना सप्लाई करेंगे?
टॉन्स ऑफ शुगर। बट क्या हो गया है, सारे मतलब आग लग गया और जल के क्या हो गया, राख कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये भी क्या हो, कंट्रैक्ट बर्ड हो गया। बर्ड वाल किसको कहते हैं, ये देखिए बर्ड वाल कंट्रैक्ट उसको कहते हैं हम जो सेक्शन 2 क्लॉज आई में डिफाइन करते हैं। An agreement which is in force of law at the option of one or more of the parties but not at the option of others or others is a voidable contract। क्या कह रहे हैं कि voidable contract हम उससे कहते हैं, किससे कहते हैं, तो आप आइए कोई एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। एक्स प्रोमिस किया टू सेल इस स्कूटर टू बाई कितने लाख में, 1 लाख में। हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोसीडर। voidable contract किस किस केस में भी voidable होता है, तो कोर्सन हो गया, इंडिफ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सब। और किस किस में नहीं होता है वो तो आपको जानना जरूर नहीं कि किस किस में होता है। तो पहले देख लीजिए आप, माइनर केस में भी voidable भी हो जाता है, क्योंकि माइनर केस में अगर माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लाभ नहीं रहेगा आपको पे करने के लिए जो अमाउंट होगा। द कंसेंट एक्स हैज बीन प्रोसीडर बाय द गॉन पॉइंट एक्स एंड एग्री पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable द ऑप्शन। तो ये बात है, अगर मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट तो एट द ऑप्शन ऑफ वन, खुद के ही अपने voidable कंट्रैक्ट एक ही पार्टी दूसरी पार्टी नहीं कर सकते, एक ही पार्टी पर क्या हो जाएगा, voidable हो जाएगा। इसके डिफरेंस आप देख सकते हैं, डिफरेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर बैठे तो बुक लेके जरूर बैठना। और पहले क्या है, मीनिंग है, तो दोनों का डिफिनीसन हो गया। उसके बाद में void contract कैन नॉट बी इन्फोर्स एट ऑल, बिल्कुल आपको मैं पहले बता देता। इट इज इन्फोर्स ओनली द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी बस एक खुद के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, voidable बोलता है। तो ऐसे आपको 4 डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो। कुछ डिफरेंस में ऐसे बात है ही नहीं जो आपको समझाना पड़ेगा। इलीगल कंट्रैक्ट किसको, इलीगल, जाहिर सी बात है आपको सबसे समझ आ रहा होगा। इलीगल में क्या होता है, जो लीगल नहीं है। जैसे अब सब गांव में शुरू के, गांव में क्या सबको ड्रग्स क्या है, इलीगल है, गांजा क्या है, इलीगल है। तो ये सब आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो इलीगल ही माना जाएगा। जैसे देख सकते कॉन्ट्रैक्ट विथ लॉ फॉरबिड टू मेड, ऐसे बहुत ज़्यादा कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट डेट इज मोरल फॉर डेट आर इलीगल इन नेचर, बिल्कुल। इफ़ आर एग्री विथ यस टू परचेज, क्या कोई अगर चलो वाइट शुगर सबको पता है कि वाइट शुगर होते हैं, क्या ब्राउन शुगर भी होता है, अगर उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि सारे जानते हैं कि वाइट शुगर होती है, क्या ब्राउन शुगर भी नहीं। तो इसको डिफाइन करते सेक्शन 2 क्लॉज जी। और void एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट जो क्या होता है उसको भी आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। क्या डिफरेंस में तो कुछ होता नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा फिर डिफरेंस को जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैं थोड़ा बताते चल ही रहा हूँ, कोई दिक्कत है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, when a contract is good in substance but because of some technical defect, absence in writing, varied by limitation, decision both parties cannot sue। तो एग्जांपल नंबर 22 आप देख सकते हैं, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल, अनइन्फोर्सेबल तो आप समझिए अबाउट गुड फ्रॉम बीइंग 2015 में क्या होता है, गुड्स खरीदा का था बट नो पेमेंट वाज स्टिल मेड, अभी तक कोई नहीं दे रखा। बी कैन नॉट sue ए फॉर द पेमेंट इट अक्रॉस 3 years एंड बैर लिमिटेशन एक्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। अनइन्फोर्सेबल आपको सबसे ही पता चल गया, एग्जाम्पल भी खास है ही नहीं। अब आ गया दूसरे क्या है, मतलब बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या है, एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको तो कहते हैं ना कि पढ़ने में बहुत दिक्कत, बट बहुत आसान। अगर आप कोई भी पढ़े तो लॉ सबसे मज़ा आता है पढ़ने में, अगर प्रोविजन समझ रहे सही से, प्रैक्टिकली नॉलेज है। जैसे आपको मैं एग्जांपल ही बार बार समझा रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है। इट विल बी ऑन टेलीफोन डेट ये ऑफर टू सेल इज आवर 2 लाख एंड बी रिप्लाई इन्फॉर्म डेट ये सब बस एक्सप्रेस कर रहे हैं। इम्प्लाइड कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रहा है या हो सकता है। इम्प्लाइड है, आपको बताया नहीं जाता है, खुद को जाना पड़ता। अगर मैं आपको मान लो चेयर किस पर्पज़ के लिए किन रहा हूँ, बैठने के लिए किन रहा हूँ, क्या उस पर हम
तोड़ेंगे थोड़ी ये, और उस पर बैठ जब कूदेंगे तो टूटेगा ही। तो इम्प्लाइड चीज़ जैसे वेयर कूली यूनिफॉर्म पिक द लॉगेज ऑफ ए बी। अगर मान लो ये एग्जांपल से मत देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ सही से। देखो क्या होगा, अगर कभी आप जाते हो कभी ट्रैवल करते हो, मान लो दिल्ली से आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, तो आप दिल्ली से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अगर रेलवे स्टेशन पर आप देखते होंगे या खुद कोई ऐसे कभी हुआ होगा, जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस रहता है। कुली जो जैसे आपको लगेज वगैज बैग उगो के प्लेटफॉर्म के पास पहुँचाते हैं ना, उसको हम कुली कहते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, एक अपना ही मतलब जूनियर ही था, मतलब दोस्त ही मान लो, तो उसको मैं छोड़ने गए थे वहाँ पर, उसको घर जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे कुली थे। तो क्या आपको कुली वहाँ से मान लो आप कुछ नहीं बोले, फिर भी आपको बैग लेके वहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास चल गए, क्या आप उसको पैसा देने के लिए लायबल हैं? लायबल है कि नहीं बताओ आप? बिल्कुल लायबल है। आपको पता है कि कुली वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल। तो 24 में एग्जाम्पल में वही है, 25 के देखिए, अ ड्रिंक ऑफ कॉफी इन रेस्टोरेंट, बिल्कुल, देयर इज एन इम्प्लाइड कैंडिडेट शुड पे द प्राइस ऑफ द कॉफी। जाहिर सी बात है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपको ये थोड़ी है कि मतलब गए मैं कुछ बोला ही नहीं तो ऐसे हो गया। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कहीं भी मान लो दूसरा भी मैं कर रहा हूँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप रेड बत्ती जब जलते हैं जेब्रा क्रॉस के, तो जेब्रा क्रॉस से पहले इधर रुक जाते हैं, तो वहाँ पर मान लो कोई ऐसे पब्लिक कोई आ गया, ऐसे बच्चे भी आ गए, तो आपको गाड़ी साफ़ करने लगा, आपको गाड़ी अब खुद से या कुछ नहीं बोले फिर भी साफ़ कर रहे हैं, क्या आप उसको पैसे देने के लायबल हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रेसिट कॉन्ट्रैक्ट किसी बोलते हो, चले द वर्ड ट्रेसिट मीन्स साइलेंट। जैसे ट्रेसिट कॉन्ट्रैक्ट दोस्त दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। A classical example of tacit contact would be cash withdrawal by customer साइलेंट। अगर मान लो इसे बहुत साल पहले क्या एटीएम नहीं था ना, बैंक में जाना पड़ता, अब क्या हो गया कि अब ट्रेसिट करे मीन साइलेंट, ट्रेसिट में क्या होता है साइलेंट। आपको कुछ बोले, जैसे आप जाते हैं बटन दबाते हैं, आपको क्या आता है पैसे आ जाते हैं। क्या हुआ ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम में हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये हो गया एक तरह मान लो इम्प्लाइड जैसा होता है, बट ट्रेसिट में कुछ डिफरेंट है कि वहाँ पर बिना बटन दबा कि आप तो पैसे नहीं आएगा। हाँ, बट ये है कि आप साइलेंट जैसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल में एटीएम आपको बोल ही दिए। क्वाजी कंट्रैक्ट क्या होता है? क्वाजी कंट्रैक्ट को आप इसका बड़ा ही एक चैप्टर पढ़ेंगे 6 यूनिट में, वहाँ पर आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिर भी यहाँ पर वो मैं बता रहा हूँ, क्वाजी कंट्रैक्ट क्या है? नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इज रिसेम्बल कॉन्ट्रैक्ट। आपको पहले एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छी तरह क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किसको कहते हैं, क्या होते हैं बताऊँगा। देखो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ 100 प्लस को रिटर्न देम टू ओनर। अगर आप मैं इसको चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें सेक्शन 69, 70, 71, 72 इसका साइलेंट फीचर, जो वहाँ पर आपको मैं क्वाजी कंट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं पूरे बड़े टॉपिक है। मान लो अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए खाना खाएं, ठीक, वहाँ पर आप क्वाजी कंट्रैक्ट पहले ऐसे समझाऊंगा आपको मैं अपने तरह से एग्जाम्पल से। मान लो ए ने मतलब कंट्रैक्ट बी से किया कि मेरे पास ये सामान डिलीवर कर देना। मान लो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डिलीवर कर, तो उसने गलती से क्या हुआ, सी को कर दिया। क्या कर दिया? सी को कर दिया। तो क्या अगर सी मतलब वो लायबल है रिटर्न करने के लिए या नहीं? बिल्कुल है लायबल। अगर उसने खा रखा है पिज़्ज़ा तो पैसे देंगे, अगर नहीं खा रखे तो रिटर्न करें। इसको हम क्वाजी करने बोलते हैं, क्योंकि मतलब आपको पता है कि मेरा ये सामान नहीं है, फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं जान जान के,
तो आपको तो देना ज़रूरी होगा, तो हम इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इसमें 68 सेक्शन 68, 69, 70, 71 है। तो वो आपको मैं इसी के अंदर आते हैं, तो मैं इसे बड़े चैप्टर में पढ़ाऊँगा। फिर आपको इतना बता रहे हैं कि हाँ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझ गए आप अच्छे से? बिल्कुल। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या इसको बोलते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट में उसको बोलता हूँ व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर इनटू बाय 2 और मोर पार्टी इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता ही पहले बता दिया। हाँ, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वही है, नेट जो हम ईमेल द्वारा करते हैं। हाँ, तो हम उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। डाटा जैसे साइबर में आप जाते हो, माउस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत तरीके से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब तीसरा अपना टाइप्स क्या आ गया? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है? एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, यूनिट और बायलैटरल। बिल्कुल। एग्जीक्यूटेड किसको बोलते हैं? मैं इसको सिंपल तरीका में आपको समझाऊँ तो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होती है दोनों पार्टी क्या है, when both parties fulfill obligation। दोनों पार्टी ने क्या हो गया? फुलफिल अपने लैंग्वेज के तरीके से मेरे को समझा रहे। when the both parties has fulfill obligation, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? the both parties yet to perform, दोनों ने परफॉर्म नहीं कर रखा है। इसने ये सोच रहा है कि वो पैसे देगा तो मैं कर दूंगा, उसने बोला कि हाँ मैं मेरे को वो सामान देगा तो मैं पैसे दूंगा, तो बहुत पार्टी एक्टिव परफॉर्म दोनों नहीं कर रखा है। यूनिलेटर नाम से ही आपको जायज पता चल गया होगा। यूनिलेटर मतलब एक जने ने क्या कर दिया है? परफॉर्म कर दिया, दूसरे जने ने भी अभी नहीं कर रखे हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर रहे, तो दोनों ने क्या है? आउटस्टैंडिंग दोनों भी नहीं कर रखे। बायलैटरल और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट खास करके मतलब एक ही जैसा लगता है, बट हल्का सा डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं टाइप्स बहुत अच्छे से लॉजिकल समझा रखा हूँ। काफ़ी आपके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, तो आप ज़रूर आप ये कोशिश करें कि वीडियो शेयर करें, ताकि आपको दोस्त भाई ये वीडियो सारे देख पाए, और एक फ्रेंड्स के और एक सीनियर या दोस्त कुछ मान लो के अपने में एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदाजनक होगा कि कैसे वास्तव में पढ़ना चाहिए। चलिए अब आते हैं डिफिनीसन ऑफ ऑफर प्रपोजल। डिफिनीसन ऑफ क्या है? ऑफर किसी को बोलते हैं ये पहले बात। ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए में इसको डिफाइन करता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलनेस टू डू और to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that, और एक दूसरे के क्या होता है? एसेंट जानना। एक दूसरे विलिंगनेस पर क्या जानना? एसेंट जानना। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं या प्रपोजल बोलते हैं। जैसे मान लो डिजायर, इंग्लिश में क्या होता है? डिजायर मतलब उसको इच्छा, मतलब जानना, उसकी इच्छा क्या है, उसको वो पॉइंट व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। किसी की इच्छा और एसेंट जानने के बाद ही क्या होता है? ऑफर होता है। तो ऑफर द पर्सन मेकिंग द, अब इसेंशियली द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफर। एक इसेंशियल में ये हो गया। देखिए द पर्सन टू होम द ऑफर, जो वो पर्सन जो ऑफर क्या करता है? मेड करते हैं, इज कॉल्ड द ऑफर, इसको हम ऑफर बोलते हैं। पर्सन जो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं मैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसी और एक्सेप्ट बोलते हैं। दूसरा फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मस्ट मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलनेस टू डू नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर, willing to sell his good at certain price to be। तो आपको ये जाहिर बात है कि ऑफ़र के डिफिनीसन से ही सारे इसेंशियल एलिमेंट्स बन चुका है। ये ऑफ़र पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ ऑफ़र ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिफाइन ऑफ़र एंड काइंड्स ऑफ बोल देता है कि डिफाइन ऑफ़र, काइंड्स ऑफ ऑफ़र क्या क्या है वो भी लिखने के लिए। तो ऑफ़र कितने टाइप के होता है?
वो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर, क्रॉस और स्टैंडिंग। ये चारों जो आपको काइंड्स ऑफ ऑफर है बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा अपने भाषा में। जनरल ऑफर किसको बोलता है, मतलब कोई भी सबके लिए ऑफर ही है। जनरल ऑफर मतलब सबके लिए, कितना समझना। इसका डेफिनेशन क्या, इट इज़ एन ऑफर मेड एट पब्लिक एट लार्ज हैंस इन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है सबके लिए। तो कैसे इस पर कैसे मतलब कार्लिवर्स कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी सेक्शन 8 में क्या रखा है, क्या रखा है इसने। चलो आपको मैं एक लॉ जो लिख रखा है ना यही पूछता है, और क्या पूछता है, कैसे लॉ पूछता है। तो देखिए क्या हुआ, इन दिस फेमस कैश कार्बोलिक स्मोक कंपनी क्या हुआ, सेवन न्यूज पेपर डेट रिवार्ड ऑफ सेवन गिवन एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा एक, जो पहले क्या होता है आपको, मान लो पहले होता था डायरिया क्या क्या कुछ ऐसे चल रहा था ना, तो एक इन्फ्लुएंजा था, तो एक स्मॉल प्रोड्यूस द कार्बोलिक स्मोक, क्या हुआ था कि एक दिन इसे कंटेक्ट कर लिया और उसने क्या बोला था कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया था कि हम कितने इतने 100 पाउंड। तो उसमें क्या हुआ कि वन लेडी मिस्टर कार्लिन क्या गया, उस द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंपनी एंड इवन सफर फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। क्या वो रिकवर कर सकता है, बिल्कुल। सी कुड रिकवर द अमाउंट बाय यूजिंग स्मॉल बाई शेयर से, क्योंकि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया था इसलिए वो लायबल रहे रिकवर करने के लिए। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर वो है जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वही है, बस वही एक्सेप्ट कर दो और कोई नहीं, मैं जिसको ऑफर दे रहा हूँ बस वही ये ऑफर एक्सेप्ट कर, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। जो बोल्टन वर्स जोन्स केसेस था। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर अपने भाषा में इसको बोलता है कि हाँ आप भी दुकान में गए, आप भी कंसेंट था कि हम यही सामान लेंगे और उसने भी सोचा था कि मैं यही सामान बेचूँ, यानी टू पार्टीज आइडेंटिकल ऑफरिंग इन द टाइम ऑफ ईच, और दोनों दो पार्टी जो एक दूसरे के जो आइडेंटिकल ऑफरिंग है, हाँ तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस ऑफर बोलते हैं। जो हम मेरा भी कंसेप्ट है यही लेंगे और वो भी हम यही बेचेंगे, तो उसको हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। जैसे इफ़ मे प्रपोजल टू बेच सेल्स कार 2 लाख एंड अदर प्रपोजल एम एक्स और टू द बस सेम कार 2 लाख, आपको बताया ना। तो मैं किस बेस से बहुत तरीके से समझा, वही बात है। काउंटर पर किसको बोलते हैं, काउंटर पर ऑफर क्या होते हैं, ए ऑफर टू सेल इस प्लॉट बी कितने 10 लाख है, बी एग्री कितना हो रहा था, मैं 8 लाख में लेना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि इट अमाउंट टू काउंटर ऑफर, अगर मान लो उसने फिर बाद में बोला कि हम 10 लेंगे, अगर ए रिफ्यूज़ कर रखा है उसको हम वो क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर, एन ऑफर व्हिच इज अलाउड टू रिमेन ओपन एक्सेप्टेड ओवर पीरियड टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग। तो आप सब चीज़ जान जाओगे स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर किसको, उस सारे एक ही चीज़ है। अब आते हैं इसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर, क्या क्या इसेंशियल है। तो दोस्तों मैं आपको अगर आज ऑफ़र ख़त्म करा रहा हूँ तो अगले में मैं सोचा इसमें करा दूँ, बट हो नहीं पाएंगे। तो अगले 5th लेक्चर में आपको नेचर कंडक्ट एंडिंग कर दूंगा मैं, उसमें बच जाएगा एक्सेप्टेंस, और अगर एक्सेप्टेंस हो जाए ठीक है, ना तो सेम टेम्स एक्सेप्टेंस, उसके बाद में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और रिव्यूकेशन ऑफ ऑफर। चलिए पहले से चलो वैलिड ऑफर देख लेते हैं। इट मस्ट बी कैपेबल क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। दूसरा है इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेटेड नोट वगैरह। अगर आप कभी भी एग्जाम दे तो ये जो पॉइंट है ना, जो ज़्यादा कलर से लिख रखे हैं वो पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी होता है। इट मस्ट सर्टेन डेफिनेटेड वर्ब का मतलब आप जानते हो क्या, इसका मतलब क्या है दोस्तों। अगर नीचे आप दे सकते ये वाला, फेयर ए ऑफर टू सेल बी
कितने 100 क्विंटल ऑफ ऑयल, देयर नथिंग वाट एवर। देखो अगर आप दुकान में गए, हाँ, उसने ये ऑफर टू सेल है कितने, बट उसने क्या किया कि रिफाइन है कि ये मेरे को तेल चाहिए, ये रिफाइन चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहा, सीधे द नॉट केबल बिंग एक्सेप्ट ऑफ वारंट सर्टेनिटी। आपको भी ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। देखिए इसमें केस्ट और लाल मन शुक्लावर स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको मार्क कर लेना 2 बार। क्या हुआ था, गौरी दत्त और जो लालमन है क्या सर्वेंट है, उसका नौकर था, और गौरी दत्त क्या हुआ कि उसका एक दिन क्या हुआ, नेफ्यू खो गए मार्केट में या उसमें मेले में खो गए। तो गौरी दत्त ने क्या अनाउंस किया, जिस टाइम में वो लालमन नहीं था, सर्वेंट उस टाइम में वहाँ पर नहीं था, उसने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई मेरा नेफ्यू की खोज के ला रहे तो हम उससे क्या देंगे, अवार्ड देंगे। तो ऐसे तो ये इसका सर्वेंट ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो था नहीं जब ऑफर किया था, इसने घूम रहा था, इसको नेफ्यू को लेकर आया, और बाद में पता चल रहा है कि अवार्ड रखा था। तो क्या सर्वेंट उसे पैसा रिकवर कर अवार्ड ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस टाइम में ऑफ़र किया था उस टाइम में वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये ऑफ़र है। इट वॉज मेरे द ब्यूटी ऑफ द पार्टी, इट मे बी कंडीशनल, ऑफर शुड नॉट कंटेंट और नॉन कंप्लेंस व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। द ऑफर क्या स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है। ऑफर इज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर मेरे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। ये सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन अनाउंसमेंट फादर रोड ऑन। ऑफर क्या होता है, ये देखिए इसमें जो 9 नंबर में आपको दे रखा है उसमें एक हार्विबस फेशियल केयर से, जिसमें क्या हुआ था, मैं ये केस के मैं शॉर्ट तरीके में बस समझा दूंगा आपको कि हाँ देख लो, इसमें ये आता है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, जहाँ पर अगर मान लो कोई चीज़ की एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक, तो हम उसे पर इन्विटेशन टू ऑफर किसको बोलते हैं ये देखना चाहिए। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग इन्विटेशन डज नॉट मेक एन इन्विटेशन ऑफर, और ऑफर में आपको डिफरेंट वे आगे होगा, वहाँ पर आप सही समझ सकते हो। एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेडी, तो कभी ऑक्शन बीड आप देख रहे हो, ये जो ऑक्शन ऑफ सेल में आपको ऑक्शन ऑफ सेल वहाँ पर बीड पता नहीं ये लगाना, जैसे क्रिकेट भी होता है तो इतनी बीड, चलो 500,000 की बीड लगती है ना, हाँ, तो उसी तरह इन्विटेशन टू ऑफर में भी यही आता है, और उसको कैसे डिफरेंस है आगे आपको मैं दिखाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर, ये जो इसका है कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, तो आप पढ़ लेना इसको। डिफरेंस बिटवीन ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर है, आपको इसमें दोनों की डिफरेंस ये देख लीजिए, नीचे भी आपको सारे सीक्वेंस और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज और मीनिंग 3-4 दे रखे हैं। तो गाइज आपको मैं एक्सेप्टेंस करा दूँ या ना करा दूँ, इसमें भी सारे जने का डाउट आया होगा, तो मेरे हिसाब से आपको यहीं पर रहने देते हैं। अगले मैं एक्सेप्टेंस पढ़ा दूंगा आपको, और उसके बाद में आपको बच्चे कम्युनिकेशन ऑफर, उसके बाद में ये वोकेशन ऑफर होगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।